एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स चाहते हो, लाइक ब्रेसलेट्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, या फिर लव जार हो गया, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, सो अगर आप जैसे ये डिजायर लव ब्रेसलेट हो गया, ठीक है, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट हो गया, ठीक है, ब्लैक हकी ब्रेसलेट हो गया, ये दिस इज द लव जार। अगर आप ये लेना चाहते हो, मतलब ये प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज करना चाहते हो, तो अब आप मेरी वेबसाइट से बिल्कुल डायरेक्टली जाकर परचेज कर सकते हो। ठीक है, सो मेरी वेबसाइट का लिंक आपको ऊपर दिख भी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। मेरी वेबसाइट का नाम आपको ऊपर दिख भी रहा होगा। ये लव जार जो है बहुत स्पेसिफिकली वर्क करता है। पहले इसके ऑर्डर मैंने बहुत कम प्रिपेयर करे थे, ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम मैंने इसके और भी ज्यादा ऑर्डर्स प्रिपेयर करे जब मैंने देखा कि यस इसके काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अब मेरी वेबसाइट से ले सकते हो। ठीक है, दिस इज ब्लैक हकीक जो आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आप किसी भी तरीके की लाइक मनी इशू से डील कर रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके जीवन में, आप ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। आप अपने जीवन में लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो दिस इज लव डिजायर ब्रेसलेट, आप इसको ले सकते हो। सारे ब्रेसलेट मैं इस वीडियो के अंदर टैग कर दूंगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अब ले सकते हो इन ब्रेसलेट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सॉरी, लेट्स स्टार्ट। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। सो सबसे पहले एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 8 of swords, 8 of wands. Next is 6 of swords, 3 of pentacles, the moon, 10 of swords, oracle of wands, and the bottom energy is justice. ठीक है, so these are the cards और highlighted zodiac signs जो आज की रीडिंग के हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे जोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी जोडिएक साइन के लिए रहेगी। सबसे पहले एनर्जी है 5 ऑफ कप। लेट अस चेक आउट 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ कप को वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी ये पर्सन जो है बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। इमोशंस का इतना है नहीं इनको कि मतलब जैसे इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होना या रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस को समझना कि दुनिया में रिलेशनशिप कितने जरूरी होते हैं, है ना। इनके लिए जरूरी ये है कि ये एक तो पैसे इनके लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल माइंडसेट है आपके पार्टनर का, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है। यानी अगर इनके सामने आप 2 चीजें रख दोगे ना, लाइक एक जगह आपने प्यार रख दिया, एक जगह आपने पैसे रख दिए, तो ये शायद पैसों को चुनेंगे, प्यार को तो चुनेंगे ही नहीं। ये वाला माइंडसेट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दिख रहा है ना। यहाँ पर 5 ऑफ कप क्या बता रहा है, जहां पर इनके इमोशंस बिल्कुल लो हैं, इमोशंस हाई नहीं है आपके पार्टनर के। ठीक है, और इनके लिए जरूरी क्या है, दुनिया जीतना। मे बी आपके पार्टनर के अपने गोल्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं, नेम फेम पाना चाहते हैं और अपने जीवन में मतलब
बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। हो सकता है अभी रिसेंटली या तो इन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है या कोई प्रॉपर्टी परचेज के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा हो सकता है कि इनके घर में किसी तरीके की कंस्ट्रक्शन चल रही हो, या फिर समहाउ कुछ किसी रिसेंट प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्ट करना, कोई न्यू टेंडर मिलना, कुछ ऐसा आपके पार्टनर के जीवन में अभी रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि हुआ है या चल रहा है, हो रहा है ये सब चीजें, ठीक है। तो ये पर्सन के लिए ज्यादा जरूरी पैसे हैं, ज्यादा जरूरी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। रिलेशनशिप को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं आपके पार्टनर, रिलेशनशिप इनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो आपसे आपके लिए ही बस इमोशनल नहीं है, नहीं, ये पर्सन शायद किसी के लिए भी इतने इमोशनल नहीं है, शायद अपनी ये अटैच जल्दी नहीं होते हैं, शायद अपनी फैमिली से अटैच तो होंगे लेकिन उस लेवल तक ये अपनी फैमिली से भी अटैच्ड नहीं दिख रहे हैं फिलहाल के कार्ड में, ओके। आगे क्या आता है, लेट्स चेक आउट। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स को इंटीग्रेशन की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। इनके लिए अपने रिश्तों से ज्यादा, यानी इनके लिए अपने रिश्तों से ज्यादा क्या जरूरी है? इनके लिए अपने रिश्तों से ज्यादा अपना काम जरूरी है। मे बी ये या तो कोई बिजनेस करते हैं या फिर किसी जॉब में कोई हाई पोजीशन पर भी ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे, मतलब एक होता है ना कि मोटिवेट करना, एज अ टीचर भी हो सकते हैं ये, तो वो भी कहीं ना कहीं इनके एनर्जीज में है, ओके। इंटीग्रेशन की एनर्जी है ये, टेम्परेंस की एनर्जी है ये समा। सो 4 ऑफ सोर्ड्स को इंटीग्रेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जो है, इनको अगर रिश्तों का महत्व किसी ने सिखाया है या इनको रिश्तों का महत्व किसी ने समझाया ना, तो वो आपने समझाया है, ठीक है। वो आपने समझाया है इन्हें कि भाई रिश्ते भी तुम्हारे जीवन में जरूरी होते हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे सीखी है, आपसे समझी है, क्योंकि आप उन लोगों में से हो जो काफी इमोशनल हो, आपके लिए रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने अगर मैं रख दूं, प्यार रख दूं और पैसा रख दूं, तो शायद आप प्यार को चुनोगे, है ना। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां प्यार को चुनोगे, तो वहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हुई जहां पर वो पैसे को चुनेंगे। तो इनको अगर रिश्तों का महत्व किसी ने सिखाया है ना, तो वो आपने सिखाया, आपने समझाया है। आपकी वजह से वो ये सब चीजें प्यार करना सीखे हैं, समझे हैं। इवन अगर इनके पेरेंट्स भी होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप ही नहीं कहते हो कि यार तुम्हारे मतलब इन्हें शायद डेट्स भी याद नहीं रहती, जैसे अपने मम्मी पापा का बर्थडे याद ना रहना, कुछ लोग होते हैं ना एनिवर्सरी याद ना रहना, या आप ही उन्हें याद दिलाते हो यार आज उसका बर्थडे है, आज उसकी एनिवर्सरी है। ये सब चीजें आप ही कहीं ना कहीं उन्हें रिमाइंड करवाया करते थे। या ऐसा भी था कि आप ही उन्हें कहते थे यार तुम अपने पेरेंट्स के लिए तुम्हें लेकर जाना चाहिए, कुछ गिफ्ट्स लेकर जाने चाहिए, कुछ देना चाहिए तुम्हें उनको। मतलब एक एक होता है ना कि मतलब कद्र करवाना, कि रिश्तों की कद्र करवाना, वो कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे सीखा, आपसे समझा, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीजें आपने इन्हें सिखाई हैं, समझाई है, लेकिन समहाउ इन्होंने, जैसे ऐसा लग रहा है कि आपको ही नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी है, आपको ही सेपरेशन दे दिया है ना। आपके साथ जो रिश्ता था ये उसी को समझ नहीं पाया, उसी के महत्व को ये समझ नहीं पाए। लेकिन आज इनकी एनर्जीज में क्या है? आज इनकी एनर्जीज में है 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स होने का क्या मतलब है? 4 ऑफ सोर्ड्स होने का मतलब है कि आज क्या है, आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं अंदर से ना टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, हर्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि यार इन्होंने ना आपके साथ बहुत गलत कर दिया, ठीक है। आपको काफी दुख दिया, आपको तकलीफ दी, और आपको समझे नहीं, आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, और उस चीज से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज बहुत ज्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है, उन्हें महसूस होता है कि यार जिसने मुझे रिश्तों के महत्व सिखाया, मैं उसी के साथ रिश्ते को निभा नहीं पाया, या उसी के साथ मैंने रिश्तों को सही तरीके से नहीं चलाया। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज कहीं ना कहीं उन्हें आपसे रिलेटेड होता है ना कि अच्छी अच्छी चीजें याद आना, कि आपने उनके लिए ये करा है, आपने उनके लिए वो करा है, आपने इन्हें रिश्तों के महत्व सिखाए, या आपने मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो, या आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत काइंड हैं, इनोसेंट हैं, प्योरिटी से आपने कहीं ना कहीं इनके लिए सब कुछ करा। आज इन्हें मतलब आपको लेकर जो एक अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, अच्छी अच्छी बातें होती है ना, वो इन्हें बहुत ज्यादा याद आ रही हैं। आपने जो भी इनके लिए करा है ना, आज ये सब कुछ आपके लिए याद करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनके दिमाग में जो आपके साथ बिताया हुआ पूरा पास्ट है वो रिकॉल होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको लेकर बहुत लव फील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हाई लेवल का लव है इनकी एनर्जीज में, हाई लेवल ऑफ इमोशंस है। वैसे ये जल्दी से, मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल है, तो जल्दी से तो किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं, बट ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड जरूर दिख रहे हैं। अब ये आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। जब कोई पर्सन इतना हार्ड एंड टफ होता है ना, ठीक है, जो किसी को भी अलाउ नहीं कर रहा होता है कि उनके इमोशंस तक, उनके दिल तक पहुंचे, तो ऐसे पर्सन के दिल तक पहुंचना और ऐसे पर्सन के दिल में रहना वाज लाइक,
कि मतलब अगर कोई पहुंच जाए, कोई इनके दिल तक पहुंच जाए ना, तो वो फिर हमेशा उनके दिल में रहता है। तो यही चीज कुछ उनके साथ है, जहां तक आज तक इनके दिल तक कोई नहीं पहुंच पाया, इनके इमोशंस तक कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके दिल तक पहुंचे, उनके इमोशंस तक पहुंचे हो। ओके, सो अब आपको तो अपने दिल से निकालना और आपको भूल जाना वाज लाइक, तो इम्पॉसिबल है इनके लिए, पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 8 ऑफ सोर्स कंपैरिजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है ये आपको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनके जीवन में ये ऑलरेडी मैरिड हैं, कोई थर्ड पार्टी अगर इनके जीवन में हस्बैंड है, वाइफ है, या अगर कोई रोमांटिक पार्टी नहीं है तो इनकी अगर फैमिली है या इनके दोस्त हैं, ये उनके साथ और आपके साथ जो रिश्ता है ना उसको कंपेयर कर रहे हैं। वो महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ वो कितने खुश थे, आपके साथ वो कितना हैप्पी थे, वो उस चीज को कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी है जहाँ वो कंपैरिजन कर रहे हैं आप में और थर्ड पार्टी में, एंड उन्हें समझ में आ रहा है कि वो आपके साथ बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, एंड अब वो आपके बिना बिल्कुल भी खुश और हैप्पीनेस को फील नहीं कर रहे हैं। तो यस, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंपेयर करते हुए भी दिख रहे हैं, और इन्हें इस चीज का एहसास भी हो रहा है कि यार जो इन्होंने डिसीजन लिया है पास में वो समहाउ गलत था, वो सही नहीं था। आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देने का, तो वो डिसीजन इनका सही नहीं था। 8 ऑफ हैंड की एनर्जी को लवर्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब आपके साथ क्या है, आपके साथ इनका है सोलमेट कनेक्शन, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों की सोल आपस में बंधी हुई है। यहाँ क्लियर मैसेज आ रहा है ना, लवर्स की एनर्जी आ गई, तो यानी कहीं ना कहीं आप लोगों की सोल आपस में बंधी हुई है। देखो, एक फिजिकल कनेक्शन अलग होता है, इमोशनल कनेक्शन अलग होता है, लेकिन एक सोल कनेक्शन होता है ना, वो बहुत ज्यादा डीप होता है। और जब आप किसी के साथ सोल वाइज कनेक्ट करते हो ना, तो शायद उस पर्सन से डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है। इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट कर जाओगे ना, फिर भी एक पल को डिटैच हो जाओगे। फिजिकली किसी के साथ कनेक्ट करोगे तो भी डिटैच हो जाओगे, लेकिन सोल वाइज अगर आप किसी के साथ कनेक्ट कर लोगे ना, तो वहां आपका डिटैच होना लाइक बहुत ही मुश्किल होता है। तो समहाउ वो समझ रहे हैं कि यस, आपके साथ एक सोल टाई है, आपके साथ सोल कनेक्शन है उनका, आप उनके सोलमेट हैं, या फिर आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। इस चीज को आपके पार्टनर समझ रहे हैं, और आपके साथ वो डिटैच नहीं हो सकते हैं, बिकॉज समहाउ ये कनेक्शन बहुत ही डीप है। ओके, सो दैट इज व्हाट द लवर की एनर्जी बता रही है, दैट आप दोनों जो है सोल वाइज आपस में कनेक्टेड हैं। क्लियर मैसेज आ रहा है, आप लोग सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। 6 ऑफ सोच की एनर्जी, अब ये पर्सन सोचने पर मजबूर भी होते हैं। 6 ऑफ सोच है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो ये पर्सन सोचने पर मजबूर भी हो रहे हैं कि यार ये जो पर्सन है यानी आप जो हो, ठीक है, उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ जाओ अपने जीवन में, या आप अपने जीवन की एक न्यू बिगिनिंग कर लो और उन्हें मौका ही ना दो कि वो फिर से आपके जीवन में आ सके। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपना डिसीजन बदल लिया हो। पहले तो आप इस डिसीजन पे थे कि आप इनके सिवाय किसी और के नहीं होंगे, आप इनके साथ ही लॉयल रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, और इनके सिवाय कोई और आपके जीवन में नहीं आएगा। पहले तो शायद आपका डिसीजन ये था, लेकिन अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि लाइक कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हो, यानी आप अपना रास्ता बदल रहे हो, है ना। यहाँ क्या दिख रहा है, देखो कार्ड्स भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती रहती हूँ। क्यों एक्सप्लेन करती हूँ? जस्ट इसलिए ताकि आप भी समझ पाओ, है ना, आप भी समझ पाओ कि आखिर कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस ये कार्ड्स आपको दे रहे हैं। मैं कभी गाइडेंस नहीं देती है, कभी मत सोचो कि मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ यहाँ पर, नहीं। अगर आप इस वीडियो को देख भी रहे हो ना, तो यही सोच समझ कर देखो कि डिवाइन कहीं ना कहीं कुछ मैसेजेस में आपको देना चाहते हैं। ओके, आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, यहाँ तक सुन भी रहे हो ना, तो डेफिनेटली डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। अब यहाँ पर क्या है, ट्रैवलिंग की एनर्जी आ गई। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपना डिसीजन बदल लिया, आपने अपना रास्ता चेंज कर दिया और अब आप उन्हें माफ नहीं करोगे, अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब आप उनके साथ एक नई शुरुआत करना नहीं चाहोगे, अब आप उन्हें एक और मौका नहीं दोगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनको बहुत डिसहार्टन कर रही है, बहुत डिप्रेस कर रही है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार अब अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, फिर वो कैसे रह पाएंगे आपके बिना। लेकिन मुझे लगता है यार ये चीज तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना, जब तुम उसे जब ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रहे थे, शायद इन्हें तब ये चीजें सोचनी चाहिए थी। अब ये सब सोचने का लाइक क्या ही मतलब है ना, क्या ही मतलब है भाई, अब क्यों सोच रहे हो तुम ये बैठ कर ये चीजें। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। एंड डेफिनेटली आप इन पर ट्रस्ट तो नहीं करते हो, विश्वास तो अब आप ये आपका तोड़ ही चुके हैं, खो चुके हैं, और आप उन लोगों में से हो जिसका विश्वास अगर एक बार खो दे कोई, या एक बार कोई आपका विश्वास तोड़ दे, तो फिर आप दोबारा उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते हो, है ना। तो विश्वास तो ये आपका तोड़ ही चुके हैं,
3 ऑफ पेंटिकल है, ट्रस्ट की एनर्जी है यहाँ पर। ये लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके जीवन में क्या चल रहा है। कंफ्यूज्ड हैं ये आपकी फीलिंग्स को लेकर कि आप इनके लिए क्या फील करते हो, या कंफ्यूज्ड हैं ये सोच कर कि भाई आपके मन में इनके लिए अब क्या है। तो ये इनके अंदर टोटली उस चीज को लेकर कंफ्यूजन है, एंड ये लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लाइक आपके और उनका कोई कॉमन फ्रेंड हो उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो भी आप पोस्ट डाल रहे हो, डीपी डाल रहे हो, ठीक है, या कुछ भी सोशल मीडिया के थ्रू लाइक ये कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप क्या सोचते हो इनके बारे में, क्या है आपके माइंड में। ओके, क्योंकि मैंने कहा ना, ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर। तो ये एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से आप इनकी तरफ से एक्शंस इमेजिन कर लो कि भाई एकदम से पर्सन इम्पल्सिव होकर एक्शन ले लेगा बिना सोचे समझे। नहीं, ये प्रैक्टिकल पर्सन है, ये सोच समझकर एक्शन लेंगे, प्लानिंग के साथ आएंगे। ये पहले जज करने की पूरी कोशिश करेंगे कि भाई आपका मूड कैसा है, आप इनके साथ रियूनियन करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। और जब ये पूरे तरीके से श्योर हो जाएंगे इस चीज को लेकर कि यस आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आ रहा है उनको, या आप स्टिल इंटरेस्टेड हो उनके साथ रियूनियन करने में, तब कहीं ये जाकर लाइक आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो ये पहले जानना चाहते हैं। मैंने कहा ना ये बहुत प्रैक्टिकल है, तो यस ये प्रैक्टिकल डिसीजन ही लेते हुए नजर आएंगे। मून की एनर्जी को बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई कर रही है। सो यस आप भी कहीं ना कहीं ये सोचते हुए नजर आ रहे हो कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी तरीके के इल्यूजन में हो। इल्यूजन क्या होता है? भ्रम। आप कहीं आपको भी लगता है यार कहीं मैं ही तो किसी तरीके के इल्यूजन में नहीं हूँ कि पर्सन मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत चाहता है। आपको लगता है यार मैं ही किसी भ्रम में तो नहीं हूँ, मैं ही तो खुद को किसी ट्रैप में नहीं फंसा रही हूँ या किसी ट्रैप में नहीं फंसा रहा हूँ। तो आप किसी भ्रम में अब नहीं पड़ना चाहते हो, आप उस भ्रम जाल से, कहते हैं ना कि बाहर निकलना चाहते हो। उस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलकर आप हकीकत को देखना चाहते हो, रियलिटी को देखना चाहते हो कि यार ये पर्सन मुझसे सच में प्यार करता है या नहीं करता है। आप सिर्फ अब किसी वो भ्रम में नहीं जीना चाहते हो कि आपको लगता है कि ये मुझसे प्यार करता है तो ये मुझसे प्यार करता है। नहीं, आप उस भ्रम से बाहर निकलकर देखना चाहते हो कि यार क्या सच में ये व्यक्ति मुझे प्यार करता है, क्या सच में ये पर्सन मुझे चाहता है। तो अब आप किसी भी इल्यूजन में नहीं रहना चाहते हो, आप हकीकत देख रहे हो, आप रियलिटी को देखते हुए दिख रहे हो, आप वो चीजें देखने की कोशिश कर रहे हो जो आप शायद पहले नहीं देख रहे थे, या आप शायद पहले जिन बातों को इग्नोर कर देते थे। है ना, पहले इन्होंने क्या करा, पहले ये आपके साथ रूड होते थे या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते थे, तो आप इग्नोर कर देते थे उन सब चीजों को। आप उसे और कहीं ना कहीं जब आप उन चीजों को इग्नोर करते थे तो वहीं इस पर्सन की आदत बन गई कि भाई ठीक है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर सकते हैं। आपने उन्हें परमिशन दे दी, एक बार इग्नोर करके, 2 बार इग्नोर करके आपने उन्हें परमिशन दे दी कि भाई ठीक है तुम मुझे जैसे मर्जी ट्रीट कर लो, ठीक है, तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चाहे गिर लो। आपने उन्हें परमिशन दे दी और वो हर बार यही करते थे। वो आपके साथ रूड होते थे, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते थे, आपको बार बार पेन देते थे। क्यों? क्योंकि आपने कभी अपने लिए स्टैंड ही नहीं लिया उस मोमेंट पर। समझ रहे हो ना इस चीज को? आपने कभी स्टैंड ही नहीं लिया अपने लिए उस मोमेंट पर। बट नाउ यू आर गेटिंग मोर प्रैक्टिकल। अगर वो प्रैक्टिकल है तो अब आप भी प्रैक्टिकल बन रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। अब आप इल्यूजन से बाहर हटकर रियलिटी को देखना चाहते हो, उन चीजों को देखना चाहते हो जिनको शायद आप पहले इग्नोर कर देते थे, या शायद आप पहले उन चीजों पर ध्यान भी नहीं देते थे। ठीक है, आप देखना चाहते हो क्या ये पर्सन सच में एक ग्रीन फ्लैग है या एक रेड फ्लैग है। ठीक है, तो यू रियली want to look beyond illusions। आप इल्यूजन से हटकर, इल्यूजन से पार उन चीजों को देखते हुए नजर आ रहे हो, रियलिटी को देखते हुए नजर आ रहे हो। अगर ये पर्सन आपको अप्रोच भी करते हैं ना, तो पहले तो ये होता था कि आप मान जाते थे, ठीक है, आपसे अच्छी बातें करी, मीठी बातें करी, फ्लर्ट करा, ठीक है, और आप मान गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप उनकी बातों पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये पर्सन की एक चीज और बताऊं तो ये पर्सन ऐसे भी है जो कहते तो भाई बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो इस बार आप इनके एक्शंस क्या है ना, आप उनके एक्शंस को देखने में इंटरेस्टेड हो कि भाई ये एक्शन क्या ले रहे हैं आपके लिए, या किस तरीके के एक्शंस, किस तरीके के एफर्ट ये इस रिश्ते में डाल रहे हैं आपके लिए, किस तरीके के एफर्ट ये डाल रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको आपका दिल जीतने के लिए, आपको फिर से इम्प्रेस करने के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके के एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है,
वाकई में क्या अगर आप इनकी कॉल नहीं उठा रहे हो तो क्या ये वाकई में बार बार कॉल करके आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? या अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो तो क्या ये आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो लिटरली अब ऐसी एनर्जी है जहां पर आप इनके एक्शंस को देखने में इंटरेस्टेड हो। बातें तो इन्होंने बहुत कर ली कि हाँ ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन अब आप इनकी बातों में तो मतलब ऐसा दिख रहा है कि नहीं जाना चाहते हो, कि भाई तुम्हारी बातों में अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम अब करके दिखाओ इस रिश्ते में, ठीक है? या फिर ये आपके लिए क्या स्टैंड ले सकते हैं अपने परिवार के आगे, अगर परिवार की तरफ से कोई इश्यूज आए हैं, परिवार ने रिजेक्ट करा है आपको और तब उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो आप देखना चाहते हो कि अब ये क्या इस रिश्ते के लिए और आपके लिए स्टैंड लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो यू आर लुकिंग बियॉन्ड इल्यूजन, आप अब उन चीजों को देख रहे हो, उन चीजों को बारीकी से देखने की कोशिश कर रहे हो जिनको आप शायद पहले निग्लेक्ट कर दिया करते थे। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर अवेयरनेस की एनर्जी, तो दिस इज ब्रिंगिंग अवेयरनेस इन यू, इससे आप अवेयर भी हो रहे हो चीजों को लेकर, राइट? तो अब यहाँ पर क्या है कि अवेयर, आप अवेयर हो रहे हो हर चीज से, राइट? और वहीं ये अवेयरनेस आपके पार्टनर को भी रिसीव हो रही है। यानी ये पर्सन जो अभी तक अवेयर नहीं थे, देखो क्या करते थे ना ये पर्सन, जो करते थे कि अगर आप जो भी इनके लिए करते थे, ठीक है, लाइक आप इन्हें प्यार देते थे, आप इन्हें केयर देते थे, आप इन्हें सपोर्ट देते थे, लेकिन तब वो उन चीजों को संभाल नहीं पा रहे थे, ठीक है? उन्हें वो चीजें ऐसी लगती थी कि यार उन चीजों की जैसे कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अब जब वो पास्ट को देख रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मुझे तो वो प्यार, वो अटेंशन फिर से चाहिए। वो अवेयर हो रहे हैं, वो अवेयर हो रहे हैं इन सब चीजों के लिए कि यार ये सब चीजें तो मेरे पास जब तक थी तब तक मैंने इन चीजों की कद्र नहीं करी, मैंने तब तक इन चीजों की वैल्यू नहीं करी। आज जब ये चीजें मुझसे छिन गई हैं तो मुझे इन चीजों की वैल्यू समझ में आ रही है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये चीजें तो कितनी जरूरी है मेरे लिए। तो आपके पार्टनर के अंदर भी अवेयरनेस आ रही है। और ऑन सेकेंडली ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको अवेयरनेस मिलने वाली है। यानी अगर आप अभी तक अवेयर नहीं हो तो समहाउ अब आपको अवेयरनेस मिलेगी और आपके पार्टनर की भी हीलिंग होगी। अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी कि भाई इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, क्या आउटकम होगा, इस पर्सन का मुझे वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या मुझे स्टक रहना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए, आप अवेयर नहीं थे, ठीक है, क्यों ये मुझे छोड़कर गया, तो हर चीज की, आपके हर सवालों का जवाब आपको मिलेगा। आपको उन सवालों की अवेयरनेस मिलने वाली है। तो यस, उस अवेयरनेस को आप कहीं ना कहीं रिसीव करने वाले हो। आई वांट आप क्लेम करो। अगर आप क्लैरिटी चाहते हो ना अपने पार्टनर से, तो आई वांट आप अभी कमेंट में लिखो, आई क्लेम क्लैरिटी फ्रॉम माई पार्टनर, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, छोड़कर गए हैं आपको, यानी ब्रेकअप दिया है इन्होंने आपको, या डंप कर दिया आपको, या फिर आपको चीट कर दिया, हो सकता है किसी और के लिए आपको साइडलाइन कर दिया, किसी और के लिए आपको छोड़कर चले गए, जिसका बहुत पेन हुआ आपको, राइट? सो यस, हर चीज की क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आपके पार्टनर ने ऐसा क्यों करा, किस लिए करा आपके साथ ये सब कुछ। ये लिटरली उस एनर्जी में भी आएंगे आपके पार्टनर कल को, जहां पर इनकी इच्छा होगी कि आपसे माफी मांगे, आपको सॉरी बोले, ठीक है? जो भी इन्होंने आपके साथ गलत करा है ना, उस सब चीजों के लिए आपसे माफी मांगना चाहेंगे। अपना ऑब्सेशन, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस भी आपको दिखाएंगे। ये पर्सन ऑरेकल ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? सी रिबेल, सेम एनर्जी। ये पर्सन इतने प्रैक्टिकल हैं कि अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं। ये क्या करते हैं, अच्छा, ये उन लोगों में से भी हैं जो अपनी परेशानी ना जल्दी से सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है। यानी ये हमेशा आपको या तो खुश नजर आएंगे, हमेशा आपको हैप्पी नजर आएंगे। सिर्फ अभी नहीं बल्कि पहले भी इनका यही नेचर था कि ये हमेशा खुश रहते हैं। ये हमेशा अपनी परेशानी को ना छुपा लेते हैं। खुद अगर ये परेशान भी होंगे ना, ये नहीं दिखाएंगे, शो नहीं करेंगे आपको कि परेशान है या कितने उदास हैं, कितने दुखी हैं। अपने आंसुओं को कहीं ना कहीं ये छुपा लेंगे। ये अपने आप को कहीं ना कहीं टफ बनाने की कोशिश करते हैं। इन्हें लगता है कि रोना एक वीकनेस है, या इमोशनल इन्हें लगता है कि इमोशंस होना एक वीकनेस है। ये इनका थॉट पैटर्न है, ये इनका माइंडसेट है, जिसकी वजह से अपने इमोशंस को हमेशा छुपा कर रखते हैं, हाइड करते हैं। और इसीलिए कभी इन्होंने अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस भी नहीं करे। यहाँ पर आ गए ना रिबेल की एनर्जी, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने कभी अपने इमोशंस आपको शो नहीं करे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे इनके इमोशंस जो हैं सरफेस पर आ रहे हैं। अब ये और नहीं छुपा सकते अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अब ये और कंट्रोल नहीं करके रख सकते। ये जब तक आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाएंगे ना, ये लिटरली तब तक अंदर से बेचैन होते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। इनका बहुत मन कर रहा है कि ये जो है अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करे। ओके, सो और यहाँ पर क्या है, बटरफ्लाई एनर्जी भी आ गई है ना। तो बटरफ्लाई एनर्जी क्या बताती है? बटरफ्लाई एनर्जी इज लाइक एंजल्स आपको देख रहे हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं।
है ना, एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बटरफ्लाई एनर्जी तो इस चीज को दिखाती है। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सोर्स, ओके, इज इट सिंगल? ओके, या दीज आर टू कार्ड्स। सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। आप भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है अपने काम पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, आपने अपने जीवन में अपने गोल्स अब सेट कर लिए हैं कि भाई मुझे ये अचीव करना है। मे बी आप जो हो किसी हायर पोजीशन के लिए जो है हार्ड वर्क कर रहे हो, या कोई एग्जाम आपने क्रैक करना है तो उसके लिए आप प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हो, एंड यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ। आप सक्सेस की कहीं ना कहीं अब डिमांड कर रहे हो, और आप सक्सेस की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहते हो, अपने फाइनेंसेस, अपने जॉब की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहते हो। ऐसा लग रहा है आपने अपनी एनर्जी को फाइनली डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप अपनी एनर्जी इस पर्सन को देकर ज्यादा ही अपने आप को ड्रेन नहीं करना चाहते हो। पहले जब तक आप इनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, एनर्जी देने का मतलब क्या होता है? इनके बारे में सोच सोच के दुखी होना, इनके बारे में सोच सोच कर उदास होना। तो जब तक आप इन्हें अपनी एनर्जी दे रहे थे, और आप तो ये करते थे कि भाई इनके बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहे हो, उदास हो रहे हो, लेकिन वो वहां खुश थे, वो वहां हैप्पी थे, है ना। तो आपकी एनर्जी क्या हो रही थी? आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, खत्म हो रही थी। लेकिन अब आप अपनी एनर्जीज को ड्रेन नहीं करना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी को समझ चुके हो, और अब आप अपनी एनर्जी सही जगह लगाना चाहते हो, अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, अपने फाइनेंसेस पर और अपनी ग्रोथ पर। तो यस, समहाउ अब आप अपनी सक्सेस पर ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। शायद पहले तो आप बहुत रोते धोते परेशान होते थे, ठीक है, एंग्जाइटी डिप्रेशन में भी चले जाते थे, क्रेव करते थे, डेस्परेट होते थे इस पर्सन के लिए, लेकिन अब शायद आप इतना आपकी एनर्जीज में नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भूल गए हो उस पर्सन को, लेकिन इतना नहीं है जितना पहले था आपके अंदर। ठीक है, उतना दुख, उतना पेन अब आपके अंदर नहीं रहा है। लेकिन समहाउ ऐसा लग रहा है वो पेन ट्रांसफर होकर आपके पार्टनर पर चला गया है। ये भी दिख रहा है कि मतलब पहले जो पेन आपको होता था, तकलीफ आपको होती थी ना, अब वो पेन, वो तकलीफ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तक पहुंच गई है। उन्हें भी तो अपने कर्मा को चुकाना पड़ेगा ना। तो अगर आपने पेन सहा है, बेवजह पेन सहा है, जिसका आप शायद हकदार भी नहीं थे, ठीक है, आप डिजर्व नहीं करते थे उस पेन को, तो डेफिनेटली, और वो पेन उन्होंने आपको दिया, तो अब वो पेन उन पर भी तो ट्रांसफर होगा ना। सो यस, अब वो पेन कहीं ना कहीं, पेन में आपके पार्टनर अब नजर आ रहे हैं। जस्टिस आपको मिलने वाली है, शायद इसी रूप में, या तो आपको जस्टिस मिली है, ठीक है, क्योंकि अब आपके पार्टनर काफी ज्यादा आपको लेकर उदास और दुखी नजर आ रहे हैं। लेट्स चेक आउट और एनर्जीज क्या है, फ्यूचर एनर्जीज चेक करते हैं। ठीक है, फ्यूचर आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का। सो वी हैव पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, चेरोइड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 of swords, ace of sword, then we have knight of swords. Okay, चलिए। सो यस, ऑफ कोर्स इनकी तरफ से एक्शंस आप बहुत जल्दी रिसीव करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो जितनी जल्दी आपको है कहीं ना कहीं ये रियूनियन हो, रिकंसिलेशन हो, उतनी ही जल्दी, उतनी ही बेचैनी आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी है। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं बेचैन है, उन्हें भी चाहिए कि रियूनियन, रिकंसिलेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। वो भी आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं रह पा रहे हैं? उनको आपकी आदत लग चुकी है। ओके, उन्हें भी आपकी आदत लग चुकी है। वो आपके प्यार की, आपकी केयर की, आपके अटेंशन की, ठीक है, आप जिस तरीके से उनका ध्यान रखते थे, इन सब चीजों की कहीं ना कहीं उन्हें भी आदत लग चुकी है। सो वो भी रह नहीं पा रहे हैं, चाहे कितना ही आपको दिखा रहे हो कि भाई मैं खुश हूं, मैं रह रहा हूं तुम्हारे बिना, पर जनरली देखा जाए तो नहीं, भाई ये पर्सन तो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। पेज ऑफ कप, और बहुत जल्दी कुछ ऑफर लेकर आ रहे हैं आपके पास, प्रैक्टिकल तरीके से आएंगे। ठीक है, इमोशंस होंगे इनके मन में, लेकिन आएंगे प्रैक्टिकल तरीके से आपके पास, क्योंकि इमोशंस के साथ नहीं आएंगे। आपके पार्टनर में ईगो बहुत है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत है। ठीक है, ये झुकना नहीं जानते हैं, ये सॉरी फील तो कर रहे हैं अंदर से, लेकिन सॉरी बोलना नहीं जानते हैं आपके पार्टनर। सो यस, बहुत ऑफर लेकर आ तो रहे हैं, बट प्रैक्टिकल ऑफर होगा, एंड खाली हाथ नहीं आ रहे। स्टेबिलिटी आपको जरूर ऑफर करेंगे ये पर्सन, स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी आपको इस कनेक्शन में, एंड जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है ना कहीं पूरी होने वाली है। सो डिवाइन टाइमिंग बहुत से लोगों का आ चुका है यहाँ पर।
अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो भी ये पर्सन ऐसा दिख रहा है ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करके आपके सामने आ सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, या आपको कॉल करके बोल सकते हैं भाई मुझे तुमसे मिलना है। ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के मिलने से कुछ चीजें सॉल्व हों आप दोनों के बीच में। तो अगर ये आपको मिलने बुलाते हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो, आपको जरूर जाना चाहिए। एंड एकदम से अपने इमोशंस लेकिन आपको नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल एनर्जीज में आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी देख लो तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही आ रहा है, तो मतलब ये आप इमोशंस मत दिखाओ एकदम से इस पर्सन को। जब आप इमोशंस नहीं दिखाओगे, आप अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाओगे ना, ये पर्सन लिटरली खुद आपको अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स दिखाएंगे। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि यार अगर मैंने अब भी अपने इमोशंस नहीं दिखाए या अभी भी मैंने अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाई ना, तो शायद मैं इसे हमेशा के लिए खो सकता हूँ। तो ये आगे बढ़कर खुद अपने इमोशंस और फीलिंग्स आपको दिखाने वाले हैं। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सो यस ये पर्सन ओके, मे बी ये पर्सन अभी कुछ मतलब इट्स वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा था 5 ऑफ कप है वहां पर, वी आर द वर्ल्ड, जहां पर ऐसा दिख रहा था ये कुछ ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर ये डाउनफॉल भी नजर आ रहा है इनके जीवन में। दिस इज द डाउनफॉल, ठीक है। तो हो सकता है रिसेंटली कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या किसी तरीके का नुकसान इन्होंने फेस करा है, और कहीं ना कहीं उसका कारण ये यही मान रहे हैं कि भाई इन्होंने आपके साथ गलत करा इसलिए इनका नुकसान हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को मानते हैं, और ये लक में भी बहुत बिलीव रखते हैं, ठीक है। आपको बहुत लकी मानते हैं अपने लिए ये पर्सन, और इन्हें लगता है कि आप चले गए हो तो इनका लक भी कहीं ना कहीं इनसे दूर हो गया, इनसे छिन गया है। तो आपको वापस ये पाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि इनका लक भी इनके पास आ जाए वापस। सो यू आर वेरी लकी टू दिस पर्सन, ठीक है। आपकी वजह से बहुत बहुत कुछ हासिल करा है इन्होंने शायद अपने जीवन में, आपके लक से, आपकी वजह से। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी तो बहुत ज्यादा नजर आ रही है उनकी एनर्जीज में। एस ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, सपने भी आपके आते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में कि मतलब आपके बारे में सोचना, आप फ्यूचर को लेकर सोचना कि आपसे शादी होगी, आप दोनों एक साथ रहोगे, बच्चे होंगे, आप उनकी फैमिली में एडजस्ट करोगे या वो आपकी फैमिली में एडजस्ट करेंगे। फ्यूचर को लेकर बहुत बहुत सपने सजाते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं ये फ्यूचर को लेकर, ठीक है। आपको मिस बहुत करते हैं, आपको याद बहुत करते हैं, ठीक है। चाहे ये नहीं दिखा रहे अपनी फीलिंग्स, पर ये सब कुछ है इनकी एनर्जीज में, ये सब कुछ है उनकी एनर्जीज में। तो बहुत जल्दी इनकी तरफ से एक्शन आप रिसीव करने वाले हो। सो आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। आप जब वेट एंड वॉच करो, ठीक है, लेट गो करो सब कुछ डिवाइन पर, एंड यू विल सी द मिराकल। तभी मिराकल होगा जब आप लेट गो कर देते हो ना, जब आप डिवाइन पर छोड़ देते हो कि भाई ठीक है आप डिवाइन जैसी आपकी मर्जी, तो वहीं से मिराकल आपके जीवन में स्टार्ट होता है। तो जस्ट वेट एंड वॉच करो, ठीक है। अपनी तरफ से अभी कोई एक्शन मत लो। अगर सोच रहे हो कि भाई ठीक है मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, तो नहीं, अभी नहीं करनी चाहिए। द रीजन इज अभी कर लिया तो जो वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं ना कि आप कितने जरूरी हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए, फिर वो पूरे तरीके से ये चीज नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे ना इस चीज को पूरे तरीके से, ठीक है। और फिर से वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे। उन्हें लगेगा कि यार ठीक है आज नहीं तो कल ये तो आ ही जाता है, या ये तो आ ही जाती है। तो इनको सीखने दो, आपकी पूरी कद्र सीखेंगे, पूरी वैल्यू सीखेंगे। तो जस्ट वेट एंड वॉच करो, ठीक है। उनके मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या कहना चाहते हैं। आई एम अशेम्ड टू फेस यू, शर्मिंदगी तो है भैया, आपको कैसे फेस करेंगे, कैसे देखेंगे आपको, है ना, कैसे फेस करेंगे इतना दुख देने के बाद। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, इसलिए अलग ही तरीका अपना रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं आपके लिए कि भाई भगवान वो वापस आ जाए, प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक यू आर लाइंग। अगर आप इनसे अपने इमोशंस छुपा रहे हो तो इनको लग रहा है शायद आप इनसे अपना प्यार छुपा रहे हो। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, होपलेस हो जाते हैं कि शायद आप वापस नहीं आओगे। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। इनको भी जरूर किसी चीज का बुरा लगा है, आपकी किसी बात का हो सकता है बुरा लगा है, जो शायद आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बोली हो, एंड वो चीज याद करके भी इन्हें कहीं ना कहीं कुछ बुरा महसूस हो रहा है। आई एम डीपली इन लव विद यू, पर ये आपसे आपसे गहरे प्यार में जरूर है, ठीक है। एंड आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, आपकी फोटोज इनके फोन में सेव्ड हैं। इन्होंने इतनी रिस्पेक्ट लाइक किसी की नहीं करी जितनी ये आपकी करते हैं। आपको बताना चाहते हैं कितना पेन इनको फेस करना पड़ रहा है, एंड आई नेवर वांट टू सी योर फेस अगेन। इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार अब मैं कभी उसका चेहरा नहीं देखूंगा, तब गुस्से में होते हैं ना, इसलिए ये सब भी हो सकता है कि सोचते हो आपके पार्टनर। बट ये क्योंकि वो बातें हैं जो वो आपसे लिटरली कहना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है।
लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं आपकी गाइडेंस क्या है मैं आज मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए है, व्हाट इज मेंट फॉर यू वोंट पास बाय यू, ठीक है। यू विल नेवर हैव टू फोर्स समथिंग दैट इज ट्रूली मेंट टू बी यू, meant to be, and trust it, the perfection of divine timing, and allow your life to unfold as it should. Whatever comes, let it come. Whatever goes, let it go. जो आ रहा है आपके पास उसको एक्सेप्ट करो। यूनिवर्स कह रहे हैं जो भी आपके पास आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो, और जो आपके पास नहीं आ रहा है उसको जबरदस्ती पाने की कोशिश मत करो। जबरदस्ती पाकर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वही चीज टिकेगी, वही चीज रुकेगी जो आपकी है। जो आपकी नहीं है वो आप जबरदस्ती उसको चाहे पा भी लो, फिर भी वो आपके पास नहीं रुकेगी, ठीक है। तो किसी चीज को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो जो है सिर्फ टाइम अपने हिसाब से सब कुछ लेकर आएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा फैक्ट है। तो सही वक्त का इंतजार करो, उस डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करो। और ये मत सोचा करो यार मेरे लिए ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अपने लिए नेगेटिव सोचना, मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं, ये मत सोचा करो, ठीक है। जो आपके पास है ना, कई बार हमें उसमें खुश रहना चाहिए, उसमें खुश रहने की आदत पानी चाहिए। ओके, सो जो आपका है उसे आने दो, उसमें खुश रहो, और जो आपका नहीं है, ठीक है, उसे उसे लेट गो करो, उसे जाने दो। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज की एनर्जीज और रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।